इस देश के समस्त बुद्धिजीवी सज्जनों को सत सत नमन है। सभी दोस्तों को जय भीम, जय मानव समाज। आप जिस शब्दों में अपना अभिवादन ले सकते हैं, सभी को नमन है। आज 18 अगस्त 2023 इस तारीख को मैं पुनः वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूं, आप लोगों की सेवा में भेज रहा हूं, जो भ्रष्टाचार को लेकर। इसके पहले मैं अपनी बात इस प्रकार रखना चाहता हूं। दोस्तों, कोई भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी अचानक एकाएक कोई निर्माण नहीं होता है। इसे निर्माण करने के पीछे कई षड्यंत्रकारियों का प्रयास होता है। मैं जो इस जीवन में, अपना जीवन में जो अनुभव किया हूँ, जो भी बातें हमारी जा रही है, हर क्षेत्र में इसे लागू नहीं किया जा सकता है, हर गांव में नहीं लागू किया जा सकता है, लेकिन जो अधिकतर हैं, ये भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार का जड़ गांव से ही अधिकतर उत्पन्न होता है और इसको निर्माण के रूप में उत्पन्न किया जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। यदि कोई भी कितना भी बढ़िया अच्छे सभ्य गांव है और उस सभ्य गांव के कुछ लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा भ्रष्टाचार का। जैसे किसी को पता नहीं होता है, गांव में वो जाल बिछाता है किसी षड्यंत्रकारियों के द्वारा। सबसे पहले किसी को माना कि 15,000 का वेतन में नौकरी लगाया और वह आदमी का वार्षिक कुल आमद 1,80,000 होती है। यह आदमी अब आपका नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहला बात तो यह है कि इनको कोई गांव वाला तो मदद नहीं किया है। ये पहला बात है। दूसरी बात यह है कि गांव वाले इतना असभ्य नहीं है कि नौकरी के पीछे भागकर किसी षड्यंत्र जाल में चला जाए। ये भी कारण है। दूसरा कारण ये है कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण है दूसरा ये है कि जैसे एक पंचायत प्रतिनिधि कोई भी हो, और जो पंचायत में जो बजट होती है राज्य सरकार का, उसका निर्धारित होती है, सब कोई को पता है। उसी के आधार पे पंचायत का विकास कार्य में लगाना होता है और जो उससे जो बचत होता है, उनका एक तरह से इनकम बनती है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, उसका मूल्यांकन कर लीजिएगा। 5 साल का एक प्रतिनिधि का मूल्यांकन कर लीजिएगा और 15,000 जो पर मंथली में जो नौकरी कर रहा है, उसका साफ स्पष्ट है कि 1,80,000 हो रहा है एक वर्ष में। अब इन लोगों का खर्च जोड़ लीजिए। छोटा से छोटा कार्यक्रम मान लीजिए, बच्चों की जन्म दिवस, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ,
ऐसे ऐसे चीज़ों में इनका कम से कम 1 साल का खर्चा 3 से 4 लाख 5 लाख हो जाता है। और इनका इनकम कितना है? 1,80,000 1 साल का। समझने की जरूरत है। दूसरी बात, इनका बच्चे की पढ़ाई लिखाई प्राइवेट स्कूलों में होती है। और शहर में ज़मीन होता है, इनका ज़मीन खरीदते हैं, शहर में बिल्डिंग बनाते हैं। आखिर ये सब कहाँ से आती है इतना इनकम? जबकि गरीब मजदूर किसान रात दिन मेहनत करके इनके बराबर इतना रुपया नहीं कमाता है। कारण क्या है? आखिर इनके पास इतना रुपया आता कहाँ से है? मान लीजिए एक प्रतिनिधि दबंग है, उस पंचायत में किसी भी प्रकार का गरीब का सही योजना का लाभ या किसी भी काम से जोड़ा नहीं गया है, उसको किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिल रही है। और कुछ गांव वाले उनका जांच करवाना चाहे कि आमद खर्च क्या है इनका, पंचायत का, उनका व्यक्तिगत नहीं, वो भी नहीं होने दिया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इनकी लगाव बाहरी सपोर्टर होते हैं, चाहते हैं कि गांव में उलझा रहे, उनका स्वार्थ पूर्ति का एक साधन होते हैं ऐसे लोग। एक बहुत मैं दुख के साथ आप लोगों के पास में इस वीडियो के माध्यम से बात रखना चाह रहा हूँ कि इस बात को आखिर क्यों नहीं समझते हैं गांव वाले। हर कोई बात करते हैं कि गरीब का विकास होगा, गरीब का विकास होगा। आखिर गरीब का विकास क्यों नहीं हुआ आज तक? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ईमानदार प्रवृत्ति के जो होते हैं, सभी विचारधारा के होते हैं, उनको गरीब बनाया जाता है, मजबूर किया जाता है, लाचार किया जाता है। और जब इसका न्याय के लिए, यह परिवार न्याय के लिए जब गुहार लगाता है कहीं, इनके न्याय नहीं मिलता है। जिस गांव में यदि न्याय न मिले, जिस गांव में सही योजना का लाभ न मिले, गरीब का विकास कभी संभव नहीं है। मेरा जो विचार है, इस देश में गरीब का विकास तभी होगा कि इस प्रकार के लोग जो एडवांस जो खर्च करते हैं। एक बात और है, ऐसे लोग, इस प्रकार के ही लोग अक्सर, इनके बच्चे, इनके परिवार शासन सत्ता के पावर में भी आते हैं, और इनके ही बच्चे या परिवार के लोग नौकरी पेशे में भी होते हैं अधिकतर, क्योंकि इनके पास पैसा होती है। तो ये जो इस प्रकार से जो मान लीजिए कि एक 15,000 का हमने एक उदाहरण दिया, 1,80,000 का उनका वार्षिक आमद बनती है कुल, और वो 3 से 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख वो खर्च साल में कर रहा है, शहर में ज़मीन ले रहा है, घर बना रहे हैं। आज की महंगाई देखते हुए आप जोड़ लीजिए, ये कहाँ से आते हैं उनके पास? हमें किसी से जलन नहीं है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आखिर इस देश में विकास कहाँ रुक रही है गरीब का? अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये संबंधित
जांच जो विभाग होते हैं, जांच जो एजेंसियां होते हैं, ऐसे लोगों का निष्पक्ष जांच का अपना दायित्व निभाएं, तभी हमारा गरीब का विकास संभव है, तभी हमारा गरीब का न्याय मिल सकता है। दोस्तों, हम लोग जब तक नहीं समझेंगे, हम सिर्फ भारतीय कहने से कुछ नहीं होगा। हम खुद भारतीय होकर के एक भारतीय को नोच रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कैसा भारतीय जी, कैसा हम इस देशवासी? क्यों नहीं इस देश के लोगों को समझ में आ रहा है इस बात को? जनी जमीन का परिवार में विवाद, छोटी छोटी विवादों में फंस करके परिवार लड़ रहे हैं और उसका गांव में न्याय नहीं हो रहा है। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं। आज बहुत सारे सामाजिक संगठन चल रही हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं। जब वो आते हैं चुनाव के समय में, वोट लेने के समय में, तो बोलते हैं गरीब का विकास होगा, गरीब का विकास होगा। मैं आज तक का अनुभव में तो गरीब का विकास कभी नहीं देखा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए सभी को। विभाग, जहाँ तक भी इस वीडियो जाए, संबंधित विभाग से भी मेरा निवेदन है कि इस बात को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने के अनुसार मैं आपको सहयोग करूँगा। सभी को पुनः सत नमन है। जय भीम, जय मानव समाज।